कराची की ट्रैफिक पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के करीब डीएसपी ट्रैफिक की कार पर फायरिंग। डीएसपी ट्रैफिक फैज शिगरी फायरिंग से जाँ बहक। टारगेट किलर्स ने घर से निकलते हुए निशाना बनाया। चंबा हाउस लाहौर में खातून की पुरस्कार हलाकत। नून लीग के कारकुन समिया चौधरी ने एमएनए चौधरी अशरफ के रेफरेंस से फेडरल लॉजेस का कमरा हासिल किया था। 40 साल खातून के शौहर की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। समिया चौधरी को जहर दिया गया। लाश देखने वाली नून लीगी कारकुन का दावा। और मुझे हंसी आती है जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात करता है करप्शन की। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अपनी फूफी जान से लूटी हुई पाकिस्तान की दौलत वापस लाए। बिलावल साहब अपनी आंटी अयान अली से कहें कि वो पाकिस्तान के पैसे जो आपके लेकर जा रही थी समंदर के रास्ते से या जहाजों में लेकर गई, आप अपनी आंटी अयान अली को कहे कि बताए कि वो पैसे किसके थे। बातें तो अब होंगी एहतसाब की, आप निकले हैं। नून लीग के पीपल्स पार्टी पर वार। पीपल्स पार्टी की करप्शन की कहानियां सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं। बिलावल बताएं उनके अंकल टप्पी किसके फ्रंटमैन थे। बिलावल की आंटी मॉडल अयान अली किसके डॉलर बाहर ले जा रही थी। बिलावल पहले अपने अंकल और आंटियों से पैसा वापस लें, फिर एहतसाब की बात करें। आबिद शेर अली बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। शेख रशीद और जहांगीर तरीन को नए अलकाबात से भी नवाजा। पहनते लोटे जिसमें एक पिंडी का भांड शेख रशीद और ये ले पालक बच्चा जहांगीर तरीन, ये टैक्स चोर, ये डाकू है। इसने बैंकों के कर्जे हड़प किए हैं। पनामा स्कैंडल दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन केस है। आबिद शेर अली अपने मस्खरेपन और जोगतबाजी से करप्शन नहीं छुपा सकते। चौधरी शेर अली तो नून लीगियों को करप्ट ही नहीं कातिल भी करार देते हैं। फैसला आबिद शेर अली करें कि उनके वालिद सच बोलते हैं या झूठ। तर्जुमान बिलावल हाउस का आबिद शेर अली के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ के शाजी के एक तीर से दो निशाने। कहा सिंध में लोग पीपल्स पार्टी से खुश नहीं, नून लीग की सिंध में गुंजाइश नहीं। उम्मीद है बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी ठोस फैसला कर सकेगी। पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर के बाद कोई कदम उठाती है तो लब्बैक कहूंगा। शाह महमूद कुरैशी की नवाब शाह में गुफ्तगू। नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मंगल को पाक फौज की कमान संभालेंगे। जीएचक्यू में कमान की तब्दीली के लिए तकरीब की रिहर्सल। नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात के एजाज में तकरीब कल होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। नए आर्मी चीफ का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर जनरल कमर बाजवा के नाम से बने तमाम अकाउंट्स जाली हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का गुजरात का दौरा। कुंजा के इलाके में शब्बीर शरीफ शहीद अस्पताल का इफ्तिताह। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, मरीजों की भी अयादत की। कराची में केमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर कल से लगी आग अब तक बुझाई ना जा सकी। कोशिशें जारी। एक शख्स की लाश बरामद, एक लापता। केमाड़ी से मुल्क भर को तेल सप्लाई मुअत्तल। कराची पोर्ट पर तेल के 2 जहाजों से भी तरसील रोक दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में समाज दुश्मन अनासिर, जराइम पेशा अफराद और इश्तिहारियों के खिलाफ पुलिस बड़े क्रैकडाउन के लिए तैयार। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पंजाब पुलिस को हुक्म दे दिया। कहा आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी जरूरी है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में वर्कर्स कन्वेंशन के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, पैनामा लीक्स केस में हमसे सबूत न मांगे जाएं, सबूत उनसे मांगे जिन्होंने मुल्क का पैसा लंदन, पैनामा और कतर में छुपाया हुआ है। ऑफशोर कंपनीज में जिनका नाम है, हर एक से जवाब लेंगे। कराची के मसले का हल यहाँ के अवाम के हाथ में है। मुस्लिम लीग आफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि पैनामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। खत लिखने वाले कतरी शहजादे को कटहरे में लाना होगा। पैसों की कमी का मसला, धूल मट्टी में अटी गाड़ियां और पंक्चर टायर। 3 बरस पहले बनाई गई खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मददगार फोर्स और इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स खत्म कर दी गई। फंड्स ही नहीं कि फोर्स को चला सकें। पुलिस हुक्काम की बेबसी, अहलकारों को रेगुलर पुलिस फोर्स में शामिल कर दिया गया। कराची में बाहिम्मत रिक्शा ड्राइवर ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। कोरंगी में पुल पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने रिक्शे में डकैती की कोशिश की। रिक्शा ड्राइवर ने साइड मारकर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को नाले में फेंक दिया। खुद भी रिक्शे समेत नाले में गिर गया। डाकू गिरफ्तार। कोयटा में 18 लाख की आबादी, 3 लाख गाड़ियां और ट्रैफिक एहलकार सिर्फ 350। बड़ी सड़कों पर सिग्नल्स खराब, साइन बोर्ड्स गायब। घंटों ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। भारत में गैर मुल्की सयाह गैर महफूज, एक और खातून सयाह से मुबैना ज्यादती। केरला में 35 साल की जापानी सयाह से मुबैना ज्यादती पर एक शख्स गिरफ्तार। अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ मजहबी मुनाफरत के वाकयात में इजाफा। कैलिफोर्निया के 3 मसाजिद में धमकी आमेज खतूत भेजे गए। ट्रंप मुसलमानों से हिटलर जैसा सुलूक करेंगे, अमेरिका से मुसलमानों का सफाया कर देंगे। बेहतर होगा मुसलमान सामान समेटे और अमेरिका से निकल जाएं। खत का मतन, मुसलमान मुखालिफ मुहिम पर काउंसिल ऑन इस्लामिक अमेरिकन रिलेशंस का इजहार तशवीश। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस के पुल के एक हिस्से को गिराने के लिए हैवी मशीनरी से काम जारी। ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद, शहरियों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत। रहनुमाई के लिए पुलिस का खुसूसी दस्ता भी तैनात। खबर कराची से, जहां ट्रैफिक पुलिस फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर आ गई। अलादीन पार्क के करीब डीएसपी ट्रैफिक की कार पर फायरिंग की गई, जिससे डीएसपी ट्रैफिक फैज शिगरी जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक टारगेट किलर्स ने फैज शिगरी को घर से निकलते हुए निशाना बनाया। कनीज फातिमा सोसाइटी के करीब भी टारगेट किलिंग में एक शख्स जाँ बहक हो गया। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे तला हाशमी से। तला, क्या वाकया पेश आया अलादीन पार्क के करीब? पुलिस क्या बता रही है वाकये से मुतालिक? राबिया, एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस के काला अफसर को निशाना बनाया गया और ये जो मुझे मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ये एक सिक्योरिटी ड्यूटी से वापस आ रहे थे। काम शख्सियत की ड्यूटी थी, वापस आ रहे थे। इनके घर के करीब जैसे ही पहुंचे तो मोटरसाइकिल पर सवार जो दहशतगर्द थे उन्होंने इनको टारगेट किया और जिस मकाम पर ये बैठे हुए थे वहीं पर गोलियां बरसाई गई और इनके जिस्म के ऊपरी हिस्से पर गोलियां मारी गई, जिससे ये मौके पर ही जांबाक हो गए थे। इनके साथ एक हेड कांस्टेबल भी है, ताम उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मौके से खौल मिले, पिस्तौल के खौल मिले, पुलिस को वो उसने कब्जे में ले लिए हैं और ये टारगेटेड किलिंग का वाकया। ये एक आला शख्सियत थी, इनकी सिक्योरिटी ड्यूटी से वापस आ रहे थे। दूसरा टारगेट किलिंग का एक वाकया पेश आया है कनीज फातिमा सोसाइटी में, जहां पर एक शख्स को जैसे ही वो अपने घर पहुंचे गाड़ी से उतर रहा था, वहां पर उसे निशाना बनाया गया। वो शख्स पहले भी इस तरह के जो वाकयात कराची में शुरू हुए थे, एक लहर आई थी और इस तरह से इनको निशाना बनाया जाता था ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को। तब पुलिस किस नतीजे पर पहुंची थी? क्या पता चल सका था इन वाकयात के बारे में कि अब दोबारा इस तरह के वाकयात शुरू हो गए? देखिए, हाल ही में एक ग्रोह जरूर पकड़ा गया है, उन्होंने भी कुछ कन्फेस किया। तो ट्रैफिक पुलिस को जो टारगेटेड किलिंग में इसके इन्वॉल्व थे, इसमें 3 ग्रुप्स मजमूई तौर पे इन्वॉल्व थे। उसमें से सिर्फ एक जो ग्रुप था पकड़ा जा सका था, वो तमाम उनका ताल्लुक कलदम तंजीमों से था और वो लोकल थे तमाम के तमाम। एक ग्रुप उसमें से पकड़ा गया था, बाकी जो 2 ग्रुप से उनकी आइडेंटिफिकेशन उसमें नहीं हो सकी थी। एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस को निशाना बनाया गया और ये ईस्ट में निशाना बनाया गया है। हालिया दिनों में जो टारगेटेड किलिंग के वाकयात हुए हैं वो सेंट्रल और ईस्ट में हुए हैं। आज जो वाकया हुआ है वो ईस्ट में हुआ है और ईस्ट में माजी में भी इस तरह की टारगेटेड किलिंग की वारदातें की जा चुकी है। आज फिर ट्रैफिक पुलिस के काला अफसर को निशाना बनाया गया और इनको जब निशाना बनाया गया
जब एक आला शख्सियत की सिक्योरिटी ड्यूटी से वापस आ रहे थे, उनके घर के बिल्कुल करीब ही ऐसा लगता है कि रैकी की गई थी और मोटरसाइकिल पर सवार जो मुलजमान थे उनको पता था कि सिक्योरिटी ड्यूटी के बाद वो अपने घर जाएंगे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उनको मौका मिला, उन्होंने वहां पर उनको निशाना बनाया। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अभी बात करेंगे लाहौर के फेडरल लॉजेस में पेश आने वाले वाक़े की, जहां खातून की पुरस्कार हलाकत का वाक़या पेश आया। नून लीग की कारकुन समिया चौधरी ने MNA चौधरी अशरफ के रेफरेंस से फेडरल लॉजेस का कमरा हासिल किया था। 40 साल खातून के शौहर की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। लाश देखने वाली नून लीगी कारकुन का यह दावा है कि समिया चौधरी को जहर दिया गया है। लाहौर में अरकान असम्बली की सरकारी क़याम का चंबा हाउस का कमरा नंबर 26, जहां से मिली लाश 40 साल खातून समिया चौधरी की। समिया चौधरी कौन थी, वहां कैसे पहुंची, पूरा दिन ये सवालात गर्दिश करते रहे। समिया के शौहर आसिफ महमूद FBR में मुलाजिम हैं। बताया कि उनकी बीवी नून लीग की वर्कर और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी। 20 नवंबर को सियासी कारकुनों के हमरा शोरकोट गईं। फिर 22 नवंबर को पहुंची चंबा हाउस लाहौर। हड़प्पा के लीगी MNA चौधरी अशरफ के रेफरेंस से कमरा नंबर 26 बुक कराया और उसी कमरे में 26 नवंबर को मौत ने आ लिया। समिया के मुंह से निकली गैर मामूली झाग और नाक से बहते खून ने इसकी मौत को पुरस्कार बना दिया है। रात से इस्लामाबाद से आए हैं, डिस्टर्ब हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम उनको मजीद पूछगिछ करें। जो कुछ भी होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बाहर आ जाएगा। समिया चौधरी के शौहर आसिफ महमूद और लीगी कारकुन अली फुरकान का दावा है कि समिया मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी अशरफ की रिश्तेदार थी। 5-6 साल से मैं इनको जानता हूँ और 5-6 साल से ये लाहौर में स्टे कर रही है और चंबा हाउस में कर रही है। चंबा हाउस में ये सेंटर स्टे करती है, MNA करते हैं। तो ये कंफर्म है नवासी है आपके? नवासी होंगी तो स्टे कर रही है। अगर किसी के साथ कोई रिलेशन भी हो तो वो अपने बहाव पे कमरा नहीं दिलवाते। रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ ने जियो न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस दावे की तरदीद कर दी। एक ही बेटी है, एक दामाद है, वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। वो बच्ची छोटी सी बच्ची है। वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन समिया की मौत पर हैरान और परेशान। कहते हैं समिया की मौत के हकाइक से जल्द पर्दा उठाया जाना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ नवीन अली, जियो न्यूज लाहौर। लाहौर के चंबा हाउस में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाई जाने वाली लीगी कारकुन समिया आसिफ की लाश 24 घंटे पुरानी थी। पोस्टमार्टम करने वाली लेडी डॉक्टर का कहना है कि समिया के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। तहम मौत की वजह फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आने पर ही वाज़ेह हो सकेगी। मुस्लिम लीग नून की कारकुन 40 साल समिया चौधरी की पुरस्कार हलाकत का मुअम्मा हल ना हो सका। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सनीबा जावेद ने बताया कि समिया के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं था। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट मिलने पर ही मौत की असल वजूहात का पता चलेगा। समिया की दोस्त सलूनी राना का शुबा है कि उनकी दोस्त को कत्ल किया गया। रात से इस्लामाबाद से आए हैं, डिस्टर्ब हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम उनको मजीद पूछगिछ करें। जो कुछ भी होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बाहर आ जाएगा। समिया चौधरी के शौहर आसिफ महमूद ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। SP सिविल लाइन अली रजा के मुताबिक अभी तक कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। फिर भी समिया चौधरी के कमरे से मिलने वाली तमाम अशिया और मेदे के नमूने लिबार्टी भिजवाकर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। मियां आबिद, जियो न्यूज लाहौर। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है कि समिया चौधरी की पुरस्कार मौत के सारे पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। CCTV वीडियो समेत तमाम शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि खातून के लवाहिकीन के न सिर्फ बयानात रिकॉर्ड कर लिए बल्कि कुछ को तफ्तीश का हिस्सा भी बना रहे हैं। 24 घंटे में किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। तमाम जो एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, टेक्नोलॉजिकल एविडेंस, CCTV फुटेज, फोरेंसिक एनालिसिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सारे एविडेंस है जिनको हम कलेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त तक हमारे पास क्लू कोई नहीं है, लेकिन हमने तमाम मुतल्लका लोग जो है, तमाम मुतल्लिकीन जो है, उनके बयानात जो है वो लेने शुरू कर दिए हैं। उनको तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि विदिन 24 आवर्स हम किसी नतीजे में पहुंच जाएंगे।
बात करेंगे मुल्क की सियासत की। नून लीग के पीपल्स पार्टी पर एक के बाद एक वार। आबिद शेर अली कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की करप्शन की कहानियां सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है। बिलावल बताएं उनके अंकल टप्पी किसके फ्रंटमैन थे और उनकी आंटी मॉडल अयान अली किसका पैसा बाहर ले जा रही थी। आबिद शेर अली ने कहा कि बिलावल पहले अपने अंकल और आंटियों से पैसा वापस लें, फिर एहतसाब की बात करें। आबिद शेर अली ने तोपों का रुख बिलावल भुट्टो की तरफ तो किया, साथ साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को भी नहीं बख्शा। मुझे हंसी आती है जब बिलावल भुट्टो जरदारी बात करता है करप्शन की। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अपनी फूफी जान से लूटी हुई पाकिस्तान की दौलत वापस लाए। बिलावल साहब अपनी आंटी अयान अली से कहें कि वो पाकिस्तान के पैसे जो आपके लेकर जा रही थी समंदर के रास्ते से जहाजों में लेकर गई, आप अपनी आंटी अयान अली को कहे कि बताए कि वो पैसे किसके थे। बातें तो अब होंगी एहतसाब की, आप निकले हैं। पहले आप अपने घर वालों को हथकड़ियां लगवाएं। आप पहले अपने बेशुमार अंकलों को हथकड़ियां लगवाएं जिन्होंने पाकिस्तान की करप्शन में 100 की स्पीड से नहीं 1000 की स्पीड से स्प्रिंट लगाई है। आप अपने अंकल शकील मेमन को पाकिस्तान लेकर आए, किधर भागा हुआ है वो, और वो जाके लंदन में और दुबई में याशियां करते पाकिस्तान के पैसों से। टिप्पी टिप्पी आपके अंकल टिप्पी, जो आपके अंकल टिप्पी फ्रंटमैन थे, 1 रुपया तक नहीं वो छोड़ता था। वो अंकल टिप्पी से पैसे लेकर गए, वो कौन था? दोनों पे पैसे लौटे, जिसमें एक पिंडी का बांड शेख रशीद और ये जहांगीर तरीन। ये टैक्स चोर, ये डाकू है, इसने बैंकों के कर्जे हड़प किए हैं। नून लीग के आबिद शेर अली के बयान पर तर्जुमान बिलावल हाउस ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कहा कि आबिद शेर अली मस्खरापन छोड़कर सियासत पर तवज्जो दें। पैनामा स्कैंडल दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन केस है। जुगतबाजी से करप्शन छुपाई नहीं जा सकती। तर्जुमान बिलावल हाउस का यह भी कहना है कि चौधरी शेर अली तो नून लीगियों को करप्ट ही नहीं बल्कि कातिल भी करार देते हैं। फैसला आबिद शेर अली खुद करें कि उनके वालिद सच बोलते हैं या झूठ। उधर तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। कहा सिंध में लोग पीपल्स पार्टी से खुश नहीं, नून लीग की भी सिंध में गुंजाइश नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उम्मीद है बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी ठोस फैसला कर सकेगी। पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर के बाद कोई कदम उठाती है तो लब्बैक कहेंगे। बहुत बड़ा एलिमेंट है इंटीरियर सिंध में जिसकी सोच पीपल्स पार्टी की सोच से जुदागाना है, तो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। सिंध में मुस्लिम लीग नवाज की गुंजाइश नहीं है। काफ हुआ करती थी, अब दिखाई नहीं दे रही। कौन सी पार्टी है जिससे कि उसे मायूसी हुई है। और अभी आपको बताएं कि नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मंगल को पाक फौज की कमान संभालेंगे। GHQ में कमान की तब्दीली के लिए तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। तकरीब में वफाकी वुज़रा, फौज के साबिक सरबराहों के साथ साथ फजाइया और बहरिया के सरबराहान, फौजी अफसरान और दीगर आला शख्सियात शिरकत करेंगी। पाक फौज की कमान 16वें सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा को 29 नवंबर को सौंपी जाएगी। तकरीब के बाकायदा आगाज से पहले जनरल राहील शरीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को GHQ में बैजेस लगाएंगे, जिसके बाद सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ अपने जानशीन के हमरा तकरीब में पहुंचेंगे। जनरल राहील शरीफ को उनके फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा को उनकी बलोच रेजिमेंट का दस्ता सलामी पेश करेगा। तकरीब के सबसे अहम लम्हे में सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ फौज की कमान की छड़ी अपने जानशीन जनरल कमर जावेद बाजवा को सौंपेंगे। तकरीब के लिए दावतनामे जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। काबीना के अराकीन समेत फजाइया और बहरिया के सरबराहान तकरीब में शरीक होंगे। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात भी तकरीब में शरीक होंगे, जबकि सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद भी तकरीब में मदऊ होंगे। गैर मुल्की सफारतकारों, रिटायर्ड आला फौजी हुकाम और मीडिया के अरकान को भी दावतनामे जारी किए जाएंगे। मोना खान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
अभी आपको एक खबर दें, ISPR का कहना है कि नए आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं। सोशल मीडिया पर जनरल कमर बाजवा के नाम से मंसूब अकाउंट जाली हैं। और पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डेविड हेल का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकरूरी खुशाइंद है। अमरीका पाकिस्तान की मुंतखब और अस्करी क़यादत के साथ काम करता रहेगा। डेविड हेल ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों मुल्कों का ताउन जारी रहेगा और हमसाया मुल्कों के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल न करने देने के आज़म पर अमरीका पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। अमरीकी सफीर ने जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने गुजरात में अपने आबाई कस्बे कुंजाह शरीफ का दौरा करके मेजर शब्बीर शरीफ शहीद अस्पताल का इफ्तिताह किया। ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने भी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। जनरल राहील शरीफ ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल मरीजों की आयादत भी की। विफाकी वजीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का कहना है कि जनरल राहील शरीफ ने कभी भी सियासी मामलात में मदाखलत नहीं की। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू कर रहे थे। कभी भी नहीं, बल्कि मैं 3-4 मरतबा इन पॉलिटिकल मामलात पे डिस्कशन करने के लिए मैंने खुद इनिशिएटिव लिया। आज ये बात मैं कहता हूँ, इससे पहले किसी को शायद पता नहीं, उनके साथ डिस्कशन भी मैंने किए और मैंने महसूस की कई मरतबा मुझे ख्याल आ जाता है कि कुछ मैं करूँ, तो मैंने उनको रिंग किया और यूज्ड टू बी वेरी काइंड टू मी, मुझे बुला लेता था तो मैं जाता था वहाँ पे और उससे मैंने डिस्कशन किया और जहाँ पर मैं समझता था कि उसका नाम गलत इस्तेमाल हो रहा है और उससे उसकी शोहरत के ऊपर उसका नेगेटिव असर हो रहा है, तो मैंने उनसे बात की। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, और पता नहीं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। जी। और एक स्टेज ऐसे आया कि वहाँ पर हम ऐसे बातचीत कर रहे थे तो उसने मुझे कहा कि जी ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि मैं मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कार्रवाई में कोई फरीक बन रहा हूँ या बनाया जा रहा हूँ। मैं एक ख़ानदानी आदमी हूँ, एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं अपने प्रोफेशन से अपने आप को मुतालिक रखता हूँ, मैं किसी के पीठ में छुरा घूमना नहीं चाहता हूँ। और मियाँ साहब की मेहरबानी है, उसने मुझे इस काबिल समझा कि और मुझे उसने एलिवेट किया इस पोजीशन के ऊपर, और मैं डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट मैं पैदा नहीं करना चाहता। ये कब की बात है जनरल साहब, किस स्टेज पे? ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये वो धरने वाली कार्रवाई से को आगे पीछे की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे ख्याल में उससे पहले। प्रोग्राम जरगा में आप जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का तफसीली इंटरव्यू देख सकेंगे आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़। बुलेटिन में भी आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कराची में वर्कर्स कन्वेंशन के इख्तितामी सेशन से खिताब किया। कहा पैनामा लीक्स केस में हमसे सबूत ना मांगे जाएं, सबूत उनसे मांगे जिन्होंने मुल्क का पैसा लंदन, पैनामा और कतर में छुपाया हुआ है। ऑफशोर कंपनीज में जिनका नाम है, हर एक से जवाब लेंगे। कराची के मसले का हल यहाँ के आवाम के हाथ में है। बागी जिना कराची में सिंध वर्कर्स कन्वेंशन खुशहाल पाकिस्तान से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि हुक्मरानों ने मुल्क के 70 साल जाया किए, उन्होंने जो किया वो दुश्मन भी नहीं करता। हुक्मरानों के माल और जायदाद में इजाफा हुआ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। ऑफशोर कंपनियों में जिनके नाम है XYZ, एक से हमने पूछना है कि जब बाहर गरीब कमाकर इधर पैसा बेचता है और तुम्हें शर्म नहीं आती है कि इधर कमाकर बाहर बेचते हो। सिराजुल हक ने कराची में हुकूमत करने वाली जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आज लोग चांद पर पहुंच रहे हैं और कराची के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मलेशिया ने 1965 में पाकिस्तान का 5 साला मंसूबा लिया, उस खाके में रंग भरा और एशिया का टायर बना। हमारी हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ किया जो एक दुश्मन अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहता है। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने 1971 के आइन से इनराफ किया है। अगर कम उम्री में इस्लाम कबूल करने वाला बिल वापस नहीं लिया गया तो एहतजाज किया जाएगा। कन्वेंशन से जमात इस्लामी के सूबाई और मुकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी, महबूब अली और साथी रिपोर्टर सनोविया चौधरी के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़ कराची। कराची का रिक्शा वाला डाकुओं पर भारी, मोहम्मद आमिर अपने ही साथियों से परेशान और चीन का मुकद्दर का सिकंदर। तफसील देखिए एक ब्रेक के बाद।
बुलेटिन में अभी आपको बताएं, कराची में बाहिम्मत रिक्शा ड्राइवर ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। कोरंगी में पुल पर मोटरसाइकिल सवारों ने रिक्शा लूटने की कोशिश की। रिक्शा ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को साइड देकर नाले में गिरा दी। रिक्शे समेत खुद भी नाले में गिर गया। वाकये में रिक्शा मुकम्मल तबाह हो गया। ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक डकैती की कोशिश करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक फरार हो गया। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके चागी में हसास इदारों ने कार्रवाई करके बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। बरामद किए गए गोला बारूद में रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम, मोटर गोले, बारूदी सुरंगें और तखरीबकारी में इस्तेमाल होने वाला दीगर मवाद शामिल है। कोयटा में 18 लाख की आबादी, 3 लाख गाड़ियां और ट्रैफिक एहलकार सिर्फ 350 हैं। बड़ी सड़कों पर सिग्नल्स खराब रहते हैं, ट्रैफिक साइन बोर्ड गायब हैं, घंटों घंटों ट्रैफिक अब मामूल बन गया है। कुछ मकामात पर लगाए गए नए सिग्नल्स भी खराब हो गए। ट्रैफिक के मसाइल की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत खतरनाक खराब है। ट्रैफिक के हवाले से अगर बात की जाए, हर गली हर रोड ब्लॉक है। बहुत गंभीर सूरत हाल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह शहर में इनक्रोच है। दूसरी जानिब 3 बरस पहले बनाई गई खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मददगार फोर्स और इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स अब खत्म कर दी गई। पैसों की कमी के बायस फोर्स की गाड़ियां धूल मिट्टी में अट गईं। खड़े खड़े गाड़ियों के टायर भी फ्लैट हो गए। पुलिस हुकाम ने बेबसी का इजहार करते हुए बताया कि मददगार और रिस्पांस फोर्स चलाने के लिए फंड्स ही नहीं मिल रहे। एहलकारों को रेगुलर पुलिस फोर्स में शामिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में जब दहशतगर्दी अरूज पर थी तो हंगामी हालात से निमटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स का कयाम अमल में लाया गया। पेशावर में दहशतगर्दी के मुताद्दिद वाकयात में ये फोर्स पेश रही और मुश्किल हालात पर काबू पाया। अब सूरत हाल ये है कि ERF की गाड़ियां तबाह हाल हो गई है और इसके एहलकारों को रेगुलर पुलिस का हिस्सा बना दिया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लाखों रुपए मालियत की 2 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ी गई। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक 4 सद्दा का रिहायशी किश्वर निजी परवाज के जरिए इस्लामाबाद से मदीने जा रहा था। मुलजिम बहुत होशियारी से हेरोइन सामान में छुपाकर सऊदी अरब ले जाना चाहता था, लेकिन चेकिंग के दौरान धर लिया गया। अभी बात क्रिकेट की। बाबर 90, सरफराज 41, सुहेल 37, बाकी पूरी की पूरी टीम नाकाम हो गई। हैमिल्टन टेस्ट में पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 216 रन पर आउट हो गई। पहली इनिंग्स में कीवीज की बढ़तरी 55 रन हो गई है। 2 दिन का खेल बाकी है। टेस्ट के साथ सीरीज में भी हार का खतरा शाहीनों के सर पर मंडलाने लगा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कराची में ज़िमनी इंतखाब की। कराची के हल्के NA 258 में ज़िमनी इंतखाब के लिए दंगल कल सजेगा। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के अब्दुल हकीम बलोच की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से खाली हुई। ज़िमनी इलेक्शन में अब्दुल हकीम बलोच समेत 14 उम्मीदवार मैदान में है। MQM पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान किया, जबकि तहरीक इंसाफ दस्तबरदार हो गई है। NA 258 जिला मलीर के देही और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,08,000 से ज्यादा है। लाहौर समेत पंजाब भर में समाज दुश्मन अनासिर, जराइम पेशा अफराद और इश्तिहारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़े क्रैकडाउन की तैयारी शुरू कर दी है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पंजाब पुलिस को हुक्म दिया है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी की जाए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि पनामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। खत लिखने वाले कतरी शहजादे को कटहरे में लाना होगा। चौधरी शुजात हुसैन लाहौर में जहांगीर बदर मरहूम की रिहाइशगाह पर गए और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात ने कहा कि पनामा लीक्स का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। जो होगा सामने आ जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के पास में बात चली गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर आमीन करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का कहना है कि तहरीक इंसाफ CPAC के खिलाफ नहीं है। मगरबी रूट पर वजीर आजम नवाज शरीफ से वादों की तकमील चाहते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ CPAC के खिलाफ नहीं। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गलत प्रोपेगेंडा, ये झूठ बोलते हैं
ये सारे मुल्क के साथ धोखा करते हैं, झूठी बातें बनाते। हमें कभी भी सी पैक पर एतराज नहीं था। परवेज खटक ने मुकामी होटल में एक तकरीब से भी खिताब किया। उनका कहना था कि इदारों में सियासी मदाखलत खत्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इदारे मुगल बादशाहों के गुलाम बन चुके हैं। परवेज खटक ने वफाकी वजीर दाखिला को भी आड़े हाथों लिया। चौधरी निसार मेरा दोस्त है यार, छोड़ो बचपन। चौधरी निसार के लिए मैंने एक बम रखा हुआ है ना, आइंदा वो बोलेगा मैं ऐसा बम मारूंगा याद तो इसका बाप भी याद करेगा। बड़े दोस्त हैं तो अगर जब तक वो गुजारा करेगा मैं भी करूंगा। वो हद से गुजरेगा तो कहते हैं मैं फिर 2 कदम और आगे बढ़ूंगा। वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को वजीर आजम हाउस तक जाने की सीढ़ी फराहम की, लेकिन वो यहाँ के अवाम के मसाइल भी हल नहीं कर सके। मालकन एजेंसी में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए अमीर मकाम का कहना था कि 120 दिन कंटेनर पर गुजारने वालों ने तनख्वाहें बाकायदगी के साथ वसूल की। PTI पार्लियामेंटेरियन नाकस कारकर्दगी पर आवाम से माफी मांगे। KPK में तब्दीली लाए, चेंज लाए तो आगे लोग देखेंगे, आपको इस्लामाबाद भी लेके आएंगे, आपका वही पीमा उसका ख्वाब भी पूरा करेंगे। मगर वो तो आपने ख्वाब के ख्वाब ही रहना दिया, उसका तो आपने सब कुछ तबाह कर दिया और सीढ़ी की दरमियान से गिर गए। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों का बॉयकॉट खत्म कर दिया। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ को कायमा कमेटीज में जाने की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान को कायमा कमेटीज में शिरकत के दावतनामे भी मिल गए हैं। चीन के सूबे जियांगजू में सड़क पर ऐसा हादसा पेश आया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दाब ली। मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार ट्रक को डॉज दे गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार ट्रक सिग्नल तोड़ता हुआ निकला और तेज रफ्तार की वजह से कलाबाजी खाता हुआ दूर जा गिरा। इस दौरान मुखालिफ समत से आने वाले एक मोटरसाइकिल सवार ने कुछ इस तरह मोड़ काटा कि ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बचा। पाकिस्तान अपना बहरी दिफाई निज़ाम मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए कोशा है। जदीद आबदोज़े और एंटी सबमरीन वॉरफेयर की सलाहियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। दिफाई नुमाइश में कई मुमालिक ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की है। देखिए तारिक मोइन सिद्दीकी की रिपोर्ट। बहरी जंगों में सतह-ए-आब और फजाई कुव्वत के साथ अहम तरीन कुव्वत सबमरीन फोर्स होती है। पाकिस्तान आबदोज तैयार करने वाले मुमालिक में शामिल है। अगस्टा 70, अगस्टा 90B और MG-110 आबदोजें सबमरीन फोर्स में शामिल हैं। और भी ऐसे इक्विपमेंट है जिससे कि हम सबमरीन डिटेक्ट कर सकते हैं और सबमरीन के खिलाफ अटैक कर सकते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स दुनिया भर में अहम हरबी कुव्वत समझे जाते हैं। पाकिस्तान नेवी अपने मुल्की इदारे ग्लोबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सोल्यूशन के तैयार करदा जदीद एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स निज़ाम इस्तेमाल करती है।